हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 EVS NCERT मैंगोज राउंड द ईयर का पार्ट 2 पढ़ेंगे एंड द टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. सो लेट्स बिगिन. Here you can see an image of your textbook, page number 38. Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 and for 2 days. Match the correct pairs. Children, here you can see these food items: milk, cooked rice, green coriander, onion. इन फूड आइटम्स को आपने देखा होगा कि घर में कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी वो ख़राब ना हो उसके लिए क्या करते हैं. अगर आपको दूध को यूज़ करना है 1 से 2 दिन तक तो आप क्या करेंगे? यस, यू विल बॉयल इट. उसे हम अच्छे से उबालेंगे और वो फिर हमारा दूध ख़राब नहीं होगा. देन कुक्ड राइस. और अगर चावल को आपको सेव करके रखना है अगले 2 दिनों के लिए तो आप क्या करेंगे? उसमें हम चाहे तो चावल में पानी मिला के, यानी पके हुए चावल में अगर आप पानी मिला के रख दोगे कटोरे में तो वो 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता है. उसी प्रकार ग्रीन करिएंडर यानी धनिया की पत्ती को आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, गीले कपड़े में या अखबार में लपेट के रखने से ग्रीन करिएंडर 2-3 दिनों तक चल जाता है. उसी प्रकार अनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन को अच्छे से आप चाहो तो 2-3 दिनों तक या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये ड्राई करके यूज़ किए जाते हैं. अगर इसे ड्राई करते हैं तो इसका मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता और ये काफ़ी दिनों तक यूज़फुल होता है, यूज़ कर सकते हैं हम इसे. ठीक है, ये टेक्निक्स जो भी हमने अभी डिस्कस किए यही होते हैं फूड प्रिजर्वेशंस. इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे मेहंदी टंद्रा, एक रेसिपी जो आपको बहुत पसंद है, जिसे कहते हैं आम पापड़. सो मूव ऑन एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स. नीड फॉर फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? बच्चों, फूड को अच्छे से यूज़ करने के लिए आफ्टर लेटर ऑन हमें ज़रूरत है कि अगर फूड को प्रिजर्व करके अच्छे से रखा जाए तभी हम उसका यूज़ फ्यूचर में कर पाएंगे. नहीं तो ये चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स हैं, टमाटर है और जैसे दूध है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये 1-2 दिनों में ही ख़राब हो जाते हैं. इसका मतलब फूड को प्रिजर्व करना डिपेंड करता है कि वो फूड किस प्रकार का है. वो जल्दी ख़राब होने वाला है तो हम उसे फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा ही प्रिजर्व कर सकते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे अभी डिफरेंट मेथड्स. फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन सच अ वे एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज एंड प्रिवेंट फूड-बॉर्न इलनेस while maintaining nutritional value, texture and flavor. इसका मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है, तरीका है जिससे हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं या ख़राब होने का जो दिन है ना उसे कम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हैं और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को, उसके फ्लेवर को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं. ठीक है, food preservation method is very good for us to increase the shelf life of the food product. Application of various methods. Food preservation methods में आते हैं drying, storage in vinegar under acidic condition, canning, freezing, dry salting have been suggested. It means ये बहुत सारे methods हैं जो अभी हम डिटेल में इसको जानते हैं. Different methods. Pickling. Food preserved in vinegar. आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अचार बनाती है, विनेगर का यूज़ करती है
बच्चों ये विनेगर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने कल डिस्कस किया था उसकी ग्रोथ को रोक देता है और फूड ख़राब होने से बच जाता है। यानी कि अगर आप आम का अचार बना रहे हैं और विनेगर का यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। इसे कहते हैं पिकलिंग। सेकंड, सॉल्टिंग। सॉल्टिंग मीन्स एडिंग सॉल्ट। नमक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोककर खाने को सड़ने से बचाता है। इसे कहेंगे हम सॉल्टिंग टेक्निक। एंड दिस वन इज कैनिंग। कैनिंग आपने देखा होगा, आपने जूस की बॉटल कैंस पिए होंगे। इसमें होता ये है बच्चों, उसे एयर टाइट कंटेनर पे हाई टेम्परेचर पे उसे पैक किया जाता है जिससे कि कोई भी फंगल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ना हो और वो जूस पीने लायक रहे। यानी लिक्विड चीज़ों के लिए कैनिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन। कीप फूड एट लो टेम्परेचर। ये तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि खाने को लंबे टाइम तक बचाने के लिए उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। मिनिमम टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है जो खाने को सड़ाते हैं। तो रेफ्रिजरेशन से जैसे कि एग हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गए, इन सबको काफ़ी दिनों तक हम यानी 2 से 4 दिनों तक रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड डिहाइड्रेशन। ये टेक्निक बेटा बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। घरों में लोग सब्जियों को धूप में सुखाकर स्टोर करते हैं जिससे उसका पानी जो होता है, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल जाता है और सूखने के बाद ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। इस टेक्निक को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज फूड प्रिजर्वेशन, डिफरेंट मेथड्स एंड उसकी क्या ज़रूरत है, ये सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। Children, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा और ये बुद्धि, विवेक आपको मिलेगा ना, ये आपकी ज़िंदगी में आगे आपको लेके जाएगा। So thank you children. I am Mrs. Nutan Singh, PRT from Kendriya Vidyalaya. Keep learning, keep enjoying. Bye bye.